नमस्कार दोस्तों। बिटकॉइन और इथेरियम में परफेक्ट डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें और कहां पर परफेक्ट एंट्री कर सकते हो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहां पर हमने एंट्री की है, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, जो हमारा प्रीवियस स्विंग है इसके आसपास टारगेट है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो लगभग 1:4.5 या 1:5 के आसपास हम देख सकते हैं। मतलब ₹1 का अगर लॉस है तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रॉफिट है ₹5 का। इस ट्रेड को करने के लिए चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो या फिर आप सेंसेक्स में ट्रेड करो या फिर आप इथेरियम में या बिटकॉइन किसी भी इंडेक्स या स्टॉक किसी में भी ट्रेड करो, सबसे पहले आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। डायरेक्शन मतलब अपसाइड में ट्रेड करना है या डाउन साइड में ट्रेड करना है। जब तक ये चीज आपको क्लियर नहीं है कि अपसाइड में या डाउन साइड में कभी भी प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो इसको हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जहां पर हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे मार्केट में मोमेंटम कर सकता है। यहां पर भी हमने एंट्री किया, अच्छा स्विंग के आसपास में अच्छा ट्रेड कैप्चर किया। इस स्विंग को या इस ट्रेड को हम छोड़ते हैं, इस ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहां पर सपोर्ट लगाया, ये जो आपकी रेंज थी इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद यहां पर सस्टेन नहीं किया, अपसाइड का मोमेंटम मिला, फिर से इसी रेंज को दोबारा ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट ने यहां पर सस्टेन नहीं किया। सस्टेन तो नहीं किया, आप देखोगे जो आपकी रेंज है इसको डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया। और ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड में ट्रेंड के अगेंस्ट में ब्रेकडाउन किया, बट वो सस्टेन नहीं किया, अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। फिर से सेकंड टाइम इसने ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, बट फिर सस्टेन नहीं किया, अपसाइड में आया। इसका मतलब क्या है कि 2 बार ब्रेकडाउन किया फिर भी डाउन साइड मोमेंटम नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स एक्टिव है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, ब्रेकडाउन करने के बाद इसको रिटेस्ट किया, काफी टाइम तक मार्केट ने रेंज बनाया। रेंज को जैसे यहां पर ब्रेकआउट किया, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहां पर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसने जैसे ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट किया, यहां के आसपास मैंने एंट्री की है। जो आपका प्रीवियस स्विंग है इसके आसपास छोटा सा हमारे स्टॉप लॉस है, अप साइड में इस लेवल के आसपास टारगेट है। क्योंकि यहां पर जिसने भी सेल किया है, जिसने ट्रेन लाइन देख के कोई भी स्विंग देख के यहां पर जिसने सेल किया, उनका एसएल खाने के लिए यहां पर इथेरियम अपसाइड में जा सकता है। इस बेस पर जैसे ब्रेकआउट किया, बिल्कुल छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है, इसलिए आराम से इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लगभग अगर लॉस होता है तो 10 से $11 का लॉस होगा। वहीं पर अगर हमें प्रॉफिट होगा तो लगभग $50 का होगा, क्योंकि लॉस बिल्कुल छोटा है। हमने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया। प्रीवियस में आपको ट्रेड बता रहा था, उसमें भी डायरेक्शन, क्योंकि बिना डायरेक्शन क्या है, यहां पर इथेरियम अपसाइड में भी गया, डाउन साइड मोमेंटम आया, फिर अपसाइड में जा रहा है। अब डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो मैं देखूंगा कि इस रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है, बेरिश कैंडल स्टिक बना रहा है, इथेरियम तो डाउन साइड में आएगा। यहां पर ये बेरिश कैंडल स्टिक बनी और मैं देखूंगा इसको ब्रेकआउट किया है, अपसाइड में जा सकता है। डायरेक्शन क्लियर जरूरी है। आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हो, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज, बहुत ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि मार्केट अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। इसलिए ये इथेरियम का चार्ट है, बिल्कुल जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। यहां पर मैं ट्रेड कैप्चर करना चाहता था, बट मैं इंडियन मार्केट को देख रहा था तो यहां पर नहीं किया। फिर मैंने कंफर्मेशन का वेट किया कि एक मोमेंटम के बाद वापस रिटेस्ट करके इसी रेंज के अंदर है, इसलिए यहां पर ट्रेड प्लान किया। छोटा सा इसी स्विंग के आसपास स्टॉप लॉस है, कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो जो हमारा राउंड लेवल है 2500, इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हमारा टारगेट है। आराम से वेट करते हैं इसका, देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। बट इसमें जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, इसके साथ में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो सबसे बेस्ट है। जहां पर मेरा लॉस है वो ओनली फॉर 10 से $11 का है, वहीं पर हमारा प्रॉफिट है वो $50 का है। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, चाहे आप बिटकॉइन में ट्रेड करो या फिर इथेरियम में ट्रेड करो। अगर मेरा 5 ट्रेड कंटिन्यू लॉस होगा $10 का,
तब जाके इतना जो प्रॉफिट है वो मेरा ब्रेक इवन के आसपास होगा, या मान सकते हैं चलो जो हमारा ब्रोकरेज है उसके कारण थोड़ा सा लॉस होगा, 5 ट्रेड लॉस होने के कारण। इसलिए आपको मैं बोलता हूं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा बड़ा रखना है। यहां एंट्री की है, मैं यहीं पे निकल जाऊंगा और टारगेट मेरा यहां पर है। अब यहां से मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, अगर एसएल हिट करता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन उस नेक्स्ट ट्रेड में भी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें भी एसएल हिट हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो हमें बार बार लॉस होने से बचाता है, वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जब ये 24/7 हावर्स चलता है, आप आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर सकते हो। कोशिश करो कि मिडल में ट्रेड ना करो, जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ट्रेड को भी देखोगे जहां पर मैंने मार्क किया हुआ था, इस ट्रेड के बारे में मैं बात कर लेता हूं, जहां पर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रीजन है, बार बार मार्केट सेलर्स को एक्टिव करवा रहा था। इसने यहां ब्रेकडाउन किया, डाउन साइड आया, फिर उनको बाहर निकाला, फिर इसने ब्रेकडाउन किया, यहां पर ब्रेकडाउन किया, मोमेंटम नहीं मिला, डाउन साइड में नहीं आया, फिर अप साइड पुल बैक आया, इसको ब्रेकडाउन किया, फिर अप साइड पुल बैक आया। इसलिए जैसे ही यहां पर होल्ड करने लगा, यहीं पे हमने एंट्री बनाया था प्रीवियस स्विंग के आसपास। यहां पर देखो जैसे हमारा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद वापस डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो आराम से होल्ड करते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट, इस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने प्रोसेस पर। मुझे छोटा सा लॉस है यार, $11 का लॉस होगा, वहीं पर मुझे प्रॉफिट पता है कि $50 का हो सकता है। लॉस आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, $10-11 का हो गया, मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूंगा $10-11 का। अगर उसमें वापस $50 प्रॉफिट हो गया, तो $10-11 का जो ये लॉस था वो इसमें से अगर माइनस करूं तो कम से कम $40 का प्रॉफिट बच जाएगा। इसलिए एक तो ट्रेड मिनिमम प्लान करना है, अपने लेवल के पास में प्लानिंग करना है कि बार बार मार्केट ब्रेकडाउन किया, फिर अपसाइड मोमेंटम, फिर ब्रेकडाउन किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, कहीं ना कहीं होल्ड किया। इसलिए इस ब्रेकआउट पे यहां पर सबसे ज्यादा जो मैं ट्रेडिंग में मानता हूं, फर्स्ट अगर मुझे कोई भी ट्रेड करने को बोले तो मैं हमेशा पहले मार्केट में डायरेक्शन को देखूंगा, उसके बाद ट्रेड प्लान बनाऊंगा कि यहां पर बाई करना है या मेरा डायरेक्शन क्या है, वहां पर सेल करना है। लेकिन सबसे पहले मैं मार्केट में डायरेक्शन को देखूंगा। जब तक मुझे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, यहां पर आप क्या ट्रेड प्लान बनाओगे? एसएल पार्ट ऑफ गेम है, मान लो मार्केट में यहां पर आके स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट फर्स्ट आपको डायरेक्शन का प्लान करना है, उसके बाद ही आपको बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बनाना है। तो आराम से होल्ड करते हैं, देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट। अभी हमारा लगभग लगभग आप देखोगे $119 के आसपास, सॉरी 119 लॉट हमने लिए हैं, अभी 13-14 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो आराम से इसको होल्ड करते हैं, वीडियो का लास्ट में बने रहें। इसमें साइकोलॉजी के साथ हम बताएंगे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट, और कैसे आप प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हो। जब भी हम ट्रेड करते हैं, हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर मैंने यहां पर एंट्री कर लिया तो मार्केट कंटिन्यू वहां से मोमेंटम कर जाना चाहिए, उसी जगह से कंटिन्यू मोमेंटम करते हुए मेरा टारगेट हिट होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है, आपके पेशेंस को चेक करता है कि जो आपने ट्रेड लिया है क्या उसमें आपने क्वांटिटी सही ली है नहीं। मान लो यहां पर अगर मेरा रिस्क ज्यादा होता तो मुझे क्या, जब अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा और जब डाउन साइड आता तो मैं यहां पर एग्जिट कर देता। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है, अभी जैसे मैं धीरे धीरे क्वांटिटी साइज को बढ़ाऊंगा, बट मैं यहां पर चेक कर रहा हूं कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में लास्ट में आपको प्रॉफिट लॉस भी दिखाऊंगा, कैसे रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करने से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, किसी स्ट्रेटजी के बेस पर नहीं, रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट कि अगर लॉस भी होता है तो आपका छोटा होना चाहिए, लेकिन जब प्रॉफिट कैप्चर कर रहे हो तो प्रॉपर जहां पर आपने टारगेट लगाया उस टारगेट को कैप्चर करना है। यहां पर मार्केट आप देखोगे 1 = 1.2 के आसपास जाके मार्केट वहां से सेलिंग आ रही है, तो क्या यहां पर मुझे एग्जिट कर देना चाहिए? नहीं। जहां पर मेरा एसएल है, अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं यहां पर एग्जिट हो ही जाऊंगा मैं इस ट्रेड से, या अभी मैं शाम को कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा, क्योंकि एक ट्रेड हो गया, पर डे का मेरा 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं होता। या फिर मार्केट होल्ड करता है, फिर मोमेंटम करता है, तो यहां तक मैं अपने टारगेट तक वेट करूंगा। बट ये कभी नहीं रखना, ये 24/7 आवर्स चलता है, इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है, टारगेट लगा के रखना है। क्यों? क्योंकि ताकि आपका लिमिट ऑर्डर में एग्जिट होगा, जिससे आपका ब्रोकरेज कम लगेगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर पर बाई करते हो
और मार्केट ऑर्डर पे सेल करते हो या एग्जिट करते हो, तब आपका जो ब्रोकरेज है वो ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमेशा लिमिट प्राइस पर ही आपको ऑर्डर बाई करना है और लिमिट प्राइस पर ही आपको स्टॉप लॉस और टारगेट है वो लिमिट ऑर्डर है यहाँ पर हिट होता है तो ब्रोकरेज कम लगेगा। अगर मैं मैनुअली यहाँ पर एग्जिट करूँगा तो उससे ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा। तो इसमें आराम से बैठे देखते हैं, होल्ड करते हैं, देखते हैं, पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे कि टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस। धीरे धीरे स्लो मोमेंटम करते हुए जहां पर हमारा एंट्री प्राइस था उस एंट्री प्राइस पे प्राइस आ गया है, इसको कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर दिया। अभी जब तक एसएल और टारगेट है यहां पर ऐसे नहीं कि एंट्री प्राइस पर आ गया तो हमें एग्जिट करेंगे, बट जो डाउन साइड का मोमेंटम है बहुत ही ज्यादा स्लो है, कंटिन्यू मोमेंटम मिला उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते बहुत ही स्लो डाउन साइड मोमेंटम है, तो अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक बन सकती है और यहां से फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो भी यहां पर सेल है उन सेलर्स को ट्रेव कर सकता है एक अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम के साथ। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से बिटकॉइन और इथेरियम कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया, जब अभी ब्रेकडाउन कर रहा है और डाउन साइड में आ रहा है कंटिन्यू, तो ज्यादातर मार्केट में क्या एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, उनका एसएल खाने के लिए अपसाइड में जा सकता है और मार्केट का ट्रेंड और डायरेक्शन दोनों अपसाइड में है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं हमारे साथ में चलने की, और ट्रेंड और डायरेक्शन दोनों अपसाइड में है और इन्हीं के साथ में हमने ट्रेड किया तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी ट्रेड के प्रॉफिट होने की, और स्टॉप लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। वैसे पार्ट ऑफ गेम है, बट ट्रेंड के साथ में ट्रेड किया। अगर आप में सेम इसमें देखोगे तो काफ़ी सारे रीजन मिल जाएंगे कहीं ना कहीं डाउन साइड ट्रेड करने के, और काफ़ी सारे रीजन मिल जाएंगे स्टॉप लॉस छोटा करने की। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया और इसी जगह से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। क्या यहाँ हमें टारगेट बुक कर देना चाहिए? नहीं। यहाँ पर जो स्विंग है अगर मार्केट होल्ड कर रहा है इसको ब्रेकआउट करेगा तो इस स्विंग तक 2500 तक हमारा $2500 यहाँ पर जो प्राइस है इस तक हमारे को प्रॉफिट या टारगेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर भी रिटेस्ट किया, तो मार्केट होल्ड करना भी चाहिए, फिर ब्रेकआउट करता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगी और मोमेंटम भी फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी आप ट्रेड करते हो हर जगह लेवल मिल जाएगा, ये लेवल है, क्या यहाँ हमें टारगेट बुक करना चाहिए? मेजर स्विंग जो अपसाइड में है वो ये, नहीं तो मार्केट डाउन साइड भी आ रहा है, मान लो यहाँ से डाउन आया तो ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, तो हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। बट जो मेजर स्विंग है ये 2500 का राउंड लेवल भी है, इसलिए यहाँ तक हमने टारगेट प्लान किया है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम स्लो है, नहीं तो अगर मोमेंटम मिलता है तो अपसाइड फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, अच्छा हमारा टारगेट हिट हो सकता है। अगर अपसाइड में मोमेंटम आएगा ना, हो सकता है थोड़ी देर होल्ड करे लेकिन फास्ट मोमेंटम आएगा, क्योंकि जिसने भी सेलर्स किए हैं यहाँ पर सेल किया होगा, फिर उसी स्विंग जो स्विंग है उसी के पास में सस्टेन कर रहा है, तो जब सेलर का स्टॉप लॉस कटेगा तो फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर वहीं पर हावरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वहां पर क्लियर कट वीकनेस दिखा रहा है, बट वो सस्टेंड नहीं कर रहा है। जहां पर यहाँ सस्टेंड किया इसी मार्केट में, यहाँ पर पहले प्राइस एक्शन डाउन साइड बनाया, फिर अप साइड में गया, फिर मार्केट बार बार इसने लो को ब्रेक करने की कोशिश की। जो आपका प्राइस एक्शन है इसने 2 बार ब्रेक की और अच्छी गुली आप बुलिश कैंडल स्टिक, अगर एक बार इसको देखना, अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पर क्लोज की, उसके बाद यहीं पर मार्केट ने सस्टेन कर रहा है और इसको मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें इस स्विंग के आसपास होगा और सेकंड टारगेट की बात करें तो लगभग इस स्विंग के आसपास होगा। देखते हैं यहाँ पर कैसे मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे, नहीं तो ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करेंगे, ये मार्केट में डब्लू पैटर्न बनाए यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर ज़्यादातर लोग बाई करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बाइंग मोमेंटम कैप्चर किया, जब इस ब्रेकआउट किया यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, जिसने यहाँ पर बाई किया उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसएल हंटिंग को समझना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो तो मैं बिटकॉइन और इथेरियम में कैसे एसएल हंटिंग के माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हो ताकि बॉटम पर बाई कर सको, अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सको। जहाँ पर बाई करोगे वहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर एसएल हंटिंग से कैसे बाई करते हो, कैसे मैंने यहाँ पर एसएल हंटिंग की मदद से बाई किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा कमेंट आएगा एसएल हंटिंग तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज बना दूंगा बिटकॉइन और इथेरियम में कैसे ट्रेड करना है। फिलहाल इस ट्रेड को होल्ड करेंगे आराम से, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम है,
इसमें लॉस भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि एसएल हंटिंग हमेशा 100% काम करती है कि आपने एसएल हंटिंग समझ लिया तो बस 100% प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एसएल हंटिंग को समझ के आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका ट्रेड करने का तरीका, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाएगा। बाकी प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ गेम है। आराम से होल्ड करते हैं इस ट्रेड के लिए। इस ट्रेड में हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। जहां पर हमने एंट्री किया था उससे प्राइस नीचे आ चुका है, बिल्कुल छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था। यहां से कंटिन्यू मोमेंटम मिला, एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आया है। यहाँ जहां पे एंट्री किया था उससे प्राइस नीचे आ सका है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हमारा हिट होने वाला है। लगभग हम $4-5 के आसपास लॉस है। लेकिन जब यहाँ प्रॉफिट चल रहा था तो $25-26 के आसपास चल रहा था। बट मैंने आपको क्लियर कट बताया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा और रिस्क मैनेजमेंट, ये दो चीजें ऐसी है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। कोई भी स्ट्रेटजी नहीं, लॉस हर स्ट्रेटजी में होता है, 100% किसी में भी नहीं होता। यहां पर भी एंट्री प्लान किए, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। बट अगर यहां तक मैं होल्ड नहीं करूंगा, ऐसे छोटे छोटे मोमेंटम कैप्चर करूंगा, जो प्रीवियस आपको मैंने ट्रेड बताया था बड़ा मोमेंटम, वो कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो उससे ज़्यादा क्या आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा। इतने छोटे छोटे ट्रेड कैप्चर करोगे, नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा होगा, तो आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने बड़े मोमेंटम के लिए किए। यहाँ पर अभी फिलहाल इस स्विंग के पास में हमारा स्टॉप लॉस है, या तो एसएल हिट हो जाएगा या फिर वे होल्ड करके हो सकता है कि मोमेंटम कंटिन्यू भी करे। बट यहां पर आए तो एग्जिट नहीं करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट होगा उसके बाद ही एग्जिट करेंगे। अभी वेट करते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे लगाना जरूरी है। ज़्यादातर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, सिस्टम में लगाना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बने, आपका एसएल तो यहां पर कट करना, लेकिन हो सकता है यहां तक बड़ी कैंडल स्टिक बने। बहुत बार यहां पर बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक बनती है फास्ट, फिर आपको इतना लॉस आ, इतना और लॉस, एक्स्ट्रा लॉस है, इसलिए ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए एसएल हमेशा सिस्टम में लगाओ। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट भी सिस्टम में लगा दिया, स्टॉप लॉस भी हमने सिस्टम में लगा दिया। यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देख रहे हो विनोद, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, मार्केट में हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और यहीं से मोमेंटम को कंटिन्यू किया। अगर आप में से कोई विनोद है तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपने डायलॉग तो सुना होगा। देख रहे हो विनोद, तो यहाँ पर इसने क्या किया, एम पैटर्न बना के ब्रेकडाउन करने की कोशिश की। हमेशा आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मोमेंटम आया, जहाँ पर हमने एंट्री की वहाँ से वापस मोमेंटम को कंटिन्यू किया। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने रूल्स पे काम किया कि या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। इसने जो भी नॉर्मल बायर्स थे उनको मार्केट ने एम पैटर्न बना के ब्रेकडाउन करके निकाला, उसके बाद फिर से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। इस लेवल को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया है। आप देखोगे यहाँ से $14 से $15 के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आराम से हम वेट करते हैं इस लेवल के आसपास, जहाँ पर हमारा 50 से $51 का प्रॉफिट होगा। फिलहाल हम $10-12 के आसपास प्रॉफिट चल रहे हैं। अब हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे लगभग इस लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने स्विंग लगा के अपसाइड बनाया। यहाँ पर स्विंग हो गया, ये स्विंग, फिर ये स्विंग। इस स्विंग के बीच को छोटा सा बफरिंग देके यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। कंटिन्यू मोमेंटम के साथ अपने स्विंग हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। लगभग हम $30 के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ के आसपास हमारा कहीं ना कहीं टारगेट है। इसलिए बोलता हूँ या तो एसएल और टारगेट, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस था, वहीं से मार्केट नीचे की तरफ आया और कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इस स्विंग के पास में और एक राउंड लेवल भी है 2,500 का, तो वहां तक मोमेंटम कर सकता है। हो सकता है कि अभी 1-2 कैंडल स्टिक, बड़ी कैंडल स्टिक भी बने, क्योंकि इस स्विंग ब्रेकआउट को कर दिया मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम के साथ। बड़ी कैंडल स्टिक जैसे बनेगी इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जहां पर ब्रेकआउट करके यहाँ पर रिटेस्ट करके अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक बनाया, एक स्विंग बनाया, इस स्विंग के आसपास यहाँ पर रख दिया। क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ से कंटिन्यू आए, मान लो एक डाउन साइड पुल बैक आ जाता है और यहाँ पर हम वेट करें कि यहाँ तक आने के बाद एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जरूरी है। पहले हमने यहाँ पे ट्रेल किया, जब इसको ब्रेकआउट किया तो अपनी ओपनिंग प्राइस के पास जहाँ पर एंट्री प्राइस वहाँ पर ट्रेल किया। अब इसने ब्रेकआउट करके यहाँ पर जब स्विंग बना दिया तो इस स्विंग के पास में हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया कि या तो हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग ऐसे लेट हो जाएगा या फिर होल्ड करते हैं कि 1-2 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक बने और इस स्विंग के पास तक मोमेंटम देखने को मिले, इसलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। फिलहाल आप देखोगे तो $32-33 का आसपास हमें प्रॉफिट चल रहा है। या तो हम
$20-25 के आसपास प्रॉफिट होगा या फिर $50 के आसपास प्रॉफिट होगा। या तो यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाएगा या फिर यहाँ से कंटिन्यू इस लेवल के आसपास एग्जिट कर देंगे। ये जो हमारा ट्रेड है यहाँ के आसपास हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। काफी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना 1:3.4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर करने को देखने को मिला। अच्छा खासा मोमेंटम किया, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, वहीं से कंटिन्यू मोमेंटम किया हाई को ब्रेक करके, इसलिए एसएल को ट्रेल करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि यहीं पर हम एसएल को रखें, मार्केट नीचे आ रहा है वहां तक हम वेट करते रहें और कंटिन्यू। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना एसएल हंटिंग, तो कैसे मार्केट में इथेरियम और आप बिटकॉइन में एसएल हंटिंग की मदद से ट्रेड कर सकते हो, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।